कोरोना की दूसरी लहर की गाज होटल इंडस्ट्री पर भी पड़ी है। मुंबई के टॉप 5 सितारा होटलों में शामिल हयात रिजेंसी बंद हो गई है। साल 2019 में 3 करोड़ का मुनाफा कमाया, लेकिन कंपनी को अब 32 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा है। होटल के बंद होने के बाद यहां काम कर रहे कर्मचारियों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। कभी ये मुंबई के टॉप 5 सितारा होटलों में एक था। हवाई अड्डे के बिल्कुल नजदीक। कमरे के एक रात के औसत दाम 10,000 रुपए थे। और फिर महामारी का कहर टूटा। मुंबई एयरपोर्ट के पास हयात रिजेंसी होटल ने इस महीने अपना सारा कामकाज अभी के लिए बंद करने का फैसला किया, जिससे यहां काम करने वाले 450 के करीब लोगों में से ज्यादातर को इसका भी पता नहीं है कि महामारी के इस दौर में वो अपना गुजारा कैसे करेंगे। और हमारा घर भी बराबर चल रहा नहीं। आपका सैलरी कितना है एक्चुअली? स्टाफ का कहना है कि उन्हें अचानक 7 जून की सुबह जनरल मैनेजर ने पूरी खबर सुनाई। मैं एक नोटिस लगा दी मॉर्निंग में और इवनिंग से सब पैकअप करना चालू हो गया था। तो हम ऐसी हालत में हम लोग क्या कर सकते हैं, आप ही बताओ। 15 मिनट बाद ये नोटिस लगा कि एशियन होटल्स वेस्ट लिमिटेड यानी वो कंपनी जो होटल के मालिक हैं, वो पैसे नहीं दे रही है जिससे वेतन दिए जा सके। खुद हयात बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है, सिवाय हयात के वाइस प्रेसिडेंट एंड इंडिया कंट्री हेड संजय शर्मा के एक बयान के, जो उन्होंने इसी महीने दिया था कि हम होटल के मालिक के साथ स्थिति का हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान क्या होटल में काम करने वालों को तनख्वाह मिलेगी, इस बारे में हयात ने कोई बयान नहीं दिया। हमसे किसी भी जानकारी के लिए एशियन होटल्स वेस्ट लिमिटेड से बात करने को कहा गया। हमने एशियन होटल्स वेस्ट के सीनियर वीपी फाइनेंस की राय जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फोन और टेक्स्ट मैसेजेस का जवाब नहीं दिया। मुंबई की औद्योगिक अदालत ने होटल के 193 कर्मचारियों की नुमाइंदगी करने वाली यूनियन भारतीय कामगार सेना को आंशिक राहत देते हुए अगली सुनवाई तक नौकरी से निकालने पर रोक लगाई है। स्टाफ को मई 2021 तक का वेतन भी दे दिया गया है, लेकिन इतना काफी नहीं है। ये है रूपाली नाटेकर, जो मुंबई के हयात रिजेंसी होटल में रूम अटेंडेंट का काम करती थी। अब अपने पति के लिए बेहद मुश्किल से जीवन रक्षक दवाएं खरीद पा रही हैं। पिछले साल मई में इनके आधे वेतन की कटौती हो गई थी। लास्ट ईयर से जब से कोविड आया तब से 50% सैलरी पे हमें रखा आपका है। सैलरी कितना था मैम? मेरा 13,000 और अभी आ रहा है 6,500। हाँ, तो मुझे अपने हस्बैंड की दवाइयाँ बंद करनी पड़ी। वो बीपी और डायबिटीज़ के पेशेंट है, उनकी दवाइयाँ मुझे बंद करनी पड़ी क्योंकि मैं नहीं पे कर रही। वो इंसुलिन पे है मेरे हस्बैंड फिलहाल, तो मुझे उनकी दवाइयाँ बंद करनी पड़ी साल भर से। हेमंत रेडेकर ने होटल में कुक के तौर पर 11 साल तक काम किया। उनकी तनख्वाह 26,000 महीना थी। पिछले 1 साल से अपने साथियों की तरह उन्हें भी 50% कम वेतन मिल रहा है। नतीजन उन्हें अपनी मां की कीमोथेरेपी रुकवानी पड़ी। उनकी मां को 4थे स्टेज का फेफड़ों का कैंसर है। अभी कैसा है कि इस आदमी से थोड़ा उधर ले लो, उस आदमी से। अभी माँ का ट्रीटमेंट तो नहीं रोक सकता मैं, क्योंकि आपके माँ बीमार है? हाँ, आप कह रहे थे। मेरी माँ बीमार है, तो पिछले 2.5 साल से कैंसर पेशेंट है, लंग कैंसर है और स्टेज 4 पे है। तो उनका दवाई कीमोथेरेपी अभी पिछले 1 साल से तो रुक गया है पूरा। ऐसा होता है कि कभी कभी सोचते हुए बैठता हूँ कि आगे क्या होगा हमारे बच्चों का। माँ को दवाई देना है, खिलाना है, या कि ऐसे ही छोड़ देना है। माँ तो नहीं छोड़ सकते ना। तो ये चीज़ बार बार टेंशन आता है, जैसे तो आगे कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब रिश्तेदारों से पैसा मांगना है तो कितना मांगना है, किससे मांगना है। गुजारे के लिए अब उन्होंने अपनी संपत्ति भी बेचनी शुरू कर दी है। ऊपर से कर्जा लिया है आपने? ऑलरेडी ले चुका है मैंने। अपने वाइफ का 5 तोला सोना बेच दिया है। एक मेरा फ्लैट था वो भी बेच दिया पिछले 1.5 साल में, क्योंकि दवाई तो करना है। वैसे मैं बेड पे नहीं छोड़ सकता उसको। ऊपर से ये जो क्लास है स्कूल का, उसका फीस नहीं भरा है, तो वो लोग बोल रहे हैं कि अगले साल एडमिशन नहीं देंगे ये साल, और ऑनलाइन क्लास भी नहीं चालू करेंगे। ये दूसरी सिचुएशन है। कितने महीने का फीस पेंडिंग है बच्चों का? पिछले 6 महीने का पेंडिंग है। हयात की ओनिंग कंपनी एशियन होटल्स वेस्ट के दस्तावेज देखने से पता चलता है कि महामारी का कंपनी पर कितना असर पड़ा है। 2019-20 तक होटल का कारोबार अच्छा चल रहा था। कई सालों के घाटे से निकलकर 2016-17 में मुनाफा भी हो रहा था।
लेकिन मार्च से दिसंबर 2020 तक उनके आर्थिक नतीजे दिखाते हैं कि जैसे भारत में लॉकडाउन लगा तो इसकी आमदनी लगभग 80% घट गई और 2019 में जिस कंपनी को 3 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था उसे 32 करोड़ का नुकसान हो गया। हालात और बिगड़ गए जब 8 जून को एशियन होटल्स वेस्ट ने शेयर बाजार को बताया कि कंपनी 28 अप्रैल 2021 को इतिहास में पहली बार येस बैंक की किश्त नहीं चुका पाई। उसने कहा कि ये कोविड-19 महामारी के कंपनी और देश व दुनिया भर के होटल उद्योग पर पड़ने वाले भारी असर के कारण हुआ। लेकिन लगता है कि ये सिर्फ वित्तीय संकट नहीं था। मुंबई के हयात रिजेंसी होटल बंद होने के एक दिन बाद एशियन होटल्स वेस्ट के 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने वाले एक डायरेक्टर राज भार्गव ने कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर को बताया कि इस्तीफे की वजह ये थी कि उन्हें कंपनी में अपना भविष्य नहीं दिख रहा था और कंपनी की वित्तीय समस्याओं पर चर्चा करने की बार-बार कोशिशों के बावजूद चेयरपर्सन ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरे डायरेक्टर ललित भसीन, जो एक वकील भी हैं, उनका लहजा ज्यादा सख्त था। उन्होंने इसकी वजह चेयरपर्सन की नाकामी और कंपनी के गंभीर वित्तीय संकटों की चर्चा करने के लिए बोर्ड की बैठक बुलाने से इनकार करना बताया। उन्होंने कहा कि प्रमोटर्स के बीच बैर का माहौल था। हमने एशियन होटल्स वेस्ट के कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर को मेल किया, लेकिन उन्होंने बयान देने की गुजारिश पर कोई जवाब नहीं दिया। हमने उन डायरेक्टर से भी बात करने की कोशिश की जिन्होंने हाल में इस्तीफा दिया था। उन दोनों ने भी कुछ कहने से इनकार कर दिया। हमने येस बैंक के अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश की। बैंक के एक प्रवक्ता ने कहा कि येस बैंक की ये नीति है कि वो किसी क्लाइंट पर न बयान देते हैं और न ही किसी कंपनी के बारे में जानकारी देते हैं। हेमंत रेड्डीकर जैसे प्रभावित लोगों के लिए दूसरी नौकरी पाना बेहद मुश्किल लग रहा है। शहरों के होटल संघर्ष कर रहे हैं, बहुत से बंद भी हो रहे हैं, जैसे पवई का रमादा होटल जो मार्च 2020 के लॉकडाउन में बंद हुआ तो अभी तक नहीं खुला। मैं ये पूछ रही थी, ये कब से बंद है होटल? मार्च से। तो यहाँ पे जो काम करते थे वो लोग? अच्छा, जो काम पे कोई आते हैं यहाँ पे अभी? पहले के काम पे जो आते थे वो लोग आते हैं? नहीं। महामारी का असर सिर्फ मुंबई के ही होटलों में नहीं बल्कि देश के हर बड़े छोटे होटलों में देखने को मिल रहा है। मरियम अलवी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।